हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 फॉर क्लास 8th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जंतुओं में जनन जो हमारा चैप्टर है उसको इस वर्कशीट से स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। हम जानते हैं कि पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और श्वसन आदि जैव प्रक्रम हर जीव के उत्तरजीविता यानी जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक हैं। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं कि शरीर में पाचन जरूरी है, परिसंचरण जरूरी है। जो भी भोजन जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, पाचित नहीं होता, उसको बाहर निकालना ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है। ये सभी हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन जनन का प्रक्रम जीवों की जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। यानी हमारे अंदर अगर जनन नहीं होगा तो यानी जो जनन है वो उसको हम एक जो जैव प्रक्रम होता है यानी जो जिंदा रहने के लिए प्रक्रम ज़रूरी हैं वो नहीं कह सकते। ठीक है, अगर हम जनन नहीं करेंगे तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जो जनन है उसका प्रक्रम जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर जनन नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी जो भी स्पीसीज है, कोई भी जो है पशु है, पक्षी है, अगर जनन नहीं होगा तो सब के सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। जरा सोचो क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते। तो यदि जीव जनन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो भी जातियां हैं वो सभी के सभी खत्म हो जाएंगी। कोई बीमारी से खत्म हो जाएगा, कोई एज होने के कारण, बूढ़े होने के कारण एक टाइम के बाद जब आदमी की डेथ होती है तो इस तरह से जो जीवों की निरंतरता है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जीव अमर नहीं होते हैं, यानी जीव जो है वो ऐसा नहीं है कि जिंदगी जो है उनकी मृत्यु ही नहीं होगी, अमर नहीं होते। सभी जीवों का एक जीवन काल होता है जिसमें वो जन्म लेते हैं और मरते हैं। और यह कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे। यह सुनिश्चित कैसे होगा कि प्रकृति में जीवन चलता रहे। ठीक है, जीव क्योंकि जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं, और जो नए जीव जन्म लेते हैं वो जनन के कारण होता है। तो जीवन की निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए, और वो जो निरंतरता बनाए रखता है, जिसमें नए जीव उत्पन्न होते हैं, वो जनन कहलाता है। वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वह जनन कहलाती है। तो जो क्रिया सभी जीवों को अपने जैसे जीव जिससे उत्पन्न होते हैं, यह जो प्रक्रम होता है उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रम को हम जनन कहते हैं। यह क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जंतुओं, पेड़ पौधों और एकल कोशिकीय जीवों के लिए भी आवश्यक है। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि मनुष्यों में ही ये जो है ज़रूरी है। ये जो भी जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं या एकल कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, उन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। बस तरीके जो हैं वो अलग अलग होंगे। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। तो जो ये प्रक्रम है हर जीव की जो जाति है उसकी निरंतरता यानी उसको खत्म नहीं होने देता। एक जीव के बाद दूसरा जीव उत्पन्न होता रहता है और एक जीव की जो जाति है वो बनी रहती है और जीवन जो है उसको विलुप्त होने से बचाता है। एक आम का पेड़ आम के पेड़ से ही बनता है। ठीक है, तो आम का पेड़ जो है, आम का जो बीज बोएंगे तो उससे आम ही पैदा होगा। हर बार बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही जन्म देती है, तो बिल्ली के बच्चे को कौन जन्म देगी, बिल्ली के बच्चे को बिल्ली ही जन्म देगी। ऐसा तो नहीं है ना कि हिरण जो है वो बिल्ली के बच्चे को जन्म देगा। यानी जो जाति होती है, जो स्पीसीज होती है, वो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है, तो आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को जरूर देखा होगा। आपने कुत्ते के बच्चे को देखा है, हाथी के बच्चे को देखा है, ठीक है, बिल्ली के बच्चे को देखा है। तो जो भी जंतु होते हैं वो अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं। अब
जो तालिका दी गई है, तालिका में जंतुओं के बच्चों के नाम लिखकर इसे पूर्ण करें। तो आपको यहाँ पर जो तालिका दी गई है उसके जो है जंतुओं के नाम लिखकर आपको इसको पूरा करना है। ठीक है, यहाँ से आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। जैसे मनुष्य का बच्चा जो है वो क्या कहलाता है, वो शिशु कहलाता है। बिल्ली का बच्चा क्या कहलाएगा, बिल्ली का बच्चा बिलौटा कहलाता है। ठीक है, नंबर 3 पर है कुत्ता। कुत्ते का बच्चा क्या कहलाता है, कुत्ते का बच्चा जो है वो क्या कहलाएगा बच्चों, आपको पता है पिल्ला जो है वो कहलाता है। नंबर 4 है तितली। तितली का जो शिशु है वो क्या कहलाएगा, वो जो है जो बच्चा है वो प्यूपा कहलाएगा। ठीक है, प्यूपा। उसके बाद देखिए नंबर 5 है मुर्गी। मुर्गी का बच्चा चूजा कहलाता है। नंबर 6 है गाय। गाय का बच्चे को हम क्या कहेंगे, बछड़ा कहेंगे। और नंबर 7 है मेंढक। मेंढक के बच्चे को हम टैडपोल कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उसको हम टैडपोल कहेंगे। तो यहाँ से आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है, तो ये टेबल जो है हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट है जनन की विधियां। तो जनन की जो विधियां हैं वो 2 प्रकार का जनन होता है, एक है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। ठीक है, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। अब देखिए पादपों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन कौन सा जनन होता है, जिसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को जो है लैंगिक जनन कहते हैं। यानी लैंगिक जनन में नर युग्मक होगा और मादा युग्मक होगा। इस क्रिया में 2 जीव कौन से, नर और मादा मिलकर एक नई संतति को बनाते हैं। ठीक है, यानी ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों ही जरूरी होते हैं उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। दूसरा है अलैंगिक जनन। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की बात है बच्चों, जनन की विधियाँ कितनी हो गई, 2 हो गई। एक है लैंगिक और एक है अलैंगिक। लैंगिक जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होगी और अलैंगिक जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक ही जीव इसमें भाग लेता है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है, जनन को परिभाषित कीजिए। तो वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है वह जनन कहलाती है। तो यहाँ से लिखेंगे जनन की परिभाषा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से जो जीव हैं वो अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। प्रश्न 2, जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो जीवों में जनन का क्या महत्व है, उत्तर लिखेंगे यह क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जंतुओं, पेड़ पौधों और एकल कोशी के जीवों के लिए भी आवश्यक है। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। ठीक है, तो ये केवल ऐसा नहीं है कि मनुष्य में, ये सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी के लिए आवश्यक है और जीव की जाति की जो निरंतरता है उसको यह सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। तो ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। अब हम करेंगे प्रश्न 3। देखिए क्या है, क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते। तो अगर जीव जनन नहीं करते तो क्या होता, यदि जीव जनन नहीं करते तो आबादी खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य बुढ़ापे के कारण, किसी बीमारी के कारण या दुर्घटना के कारण खत्म होते चले जाएंगे। तो सभी बच्चे जानते हैं ना कि अगर जनन नहीं होगा तो आबादी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, कोई बुढ़ापे से मरेगा, कोई बीमारी हो जाएगी तो ऐसे मर जाएगा या दुर्घटना हो जाएगी। जब नए जीव नहीं बनेंगे तो धीरे धीरे सभी जो है वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद है प्रश्न 4, जीवों में जनन की विभिन्न विधियां क्या हैं। तो जनन की विधियां कौन कौन सी हैं, हमने अभी पढ़ा। पादपों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती हैं। एक है लैंगिक जनन। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इस क्रिया में 2 जीव मिलकर नई संतति को बनाते हैं, जैसे कि मनुष्य में नर और मादा दोनों मिलकर एक नई संतति को जन्म देते हैं। दूसरा रहेगा अलैंगिक जनन। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। ठीक है, जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं।
तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।